आज हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए होलो सिलेंडर। एक होलो सिलेंडर की वजह से वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल कर आएगा। लास्ट लेक्चर में हमने वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड सिलेंडर पढ़ा था हमने। सॉलिड का मतलब क्या है, वो कंप्लीटली अंदर से भरा हुआ है, बट होलो का मतलब क्या है, इनसाइड ये खाली है, केवल एक अंदर से खोखला है, जितना भी है वो केवल इसकी सरफेस है, केवल अंदर से क्या है, पूरा खोखला है। ठीक है, इसकी वजह से हमें वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया क्या है, ये होलो सिलेंडर है, हमने कंसीडर कर लिया एक होलो सिलेंडर है और इसका जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है और करंट आई पास हो रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, होलो सिलेंडर है तो इसमें इनसाइड तो करंट होगा ही नहीं, जो भी करंट होगा वो कहाँ होगा, ओनली एट द सरफेस, सरफेस पे ही होगा ना। बट हमें यहाँ पे वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी है, आउटसाइड पॉइंट पी, इनसाइड में यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले रही हूँ क्यू, ठीक है, और 8 हमें सरफेस पी क्यू, और यहाँ पे मैंने एक सरफेस पे एक पॉइंट ले लिया आर। ठीक है, आर तो हमने रेडियस डिफाइन करी है, तो पी क्यू एस ले लो आप। ठीक है, तो इन तीनों ही पॉइंट्स में हमें वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें, सबसे पहले इसको लिखो, वी कंसीडर ए होलो सिलेंडर, हमने तो यहाँ पे सिलेंडर लिया है ना, तो होलो सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, एंड करंट आई फ्लो थ्रू दिस। ठीक है, इससे करंट आई फ्लो हो रहा है। अब ये क्या है, होलो सिलेंडर है तो इनसाइड इसके अंदर करंट होगा नहीं होगा ना, तो करंट इनसाइड कितना होगा आपका, 0। करंट होगा कहाँ, 8 सरफेस, तो यहाँ पे जो टोटल करंट होगा वो कहाँ होगा आपका, टोटल करंट वो होगा आपका 8 सरफेस ऑफ सिलेंडर। अब ये समझ आ गया, तो अब आप इजीली निकाल लोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ निकाले, केस ए, 8 पॉइंट पी, 8 एक्सटीरियर पॉइंट पी। ठीक है, निकालो, कैसे निकालते हैं, हमने कंसीडर कर लिया, वी टेक अ पॉइंट पी, 8 स्मॉल आर डिस्टेंस, वी टेक अ पॉइंट पी, 8 स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक है, अब क्या करना होता है, इस पॉइंट से पास होता हुआ एक एम्पियर लूप बनाना होता है। लो ये हमने एक एम्पियर लूप बना लिया। ठीक है, एंड ड्रॉ ए एम्पियर लूप। ठीक है, ड्रॉ एन एम्पियर लूप विच पासिंग थ्रू पॉइंट पी, जो पॉइंट पी से पास हो रहा है। ठीक है, नाउ वी अप्लाई एम्पियर्स लॉ, नीचे का दिखेगा नहीं आपको, हेडिंग इरेज कर रही हूं मैं ना। देखो अब हम क्या करेंगे, अब नाउ वी अप्लाई एम्पियर्स लॉ, क्या बोलता है एम्पियर्स लॉ, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल या आई नेट। ठीक है, तो आई नेट तो जितना करंट पास हो रहा है वो सारा इस लूप के अंदर है ना, इस लूप के अंदर, तो आपका करंट कितना हुआ, म्यू नॉट आई। बी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डीएल की, तो इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं इसके लिए, ये तो समझ आता है ना आपको, डीएल एलिमेंट लेते हैं, और डीएल एलिमेंट कैसे लेते हैं, इस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो बी डीएल कोस थीटा है, थीटा कितना होगा आपका वहां पे 0 डिग्री, थीटा कितना होता है वहां पे 0 डिग्री, क्यों, बिकॉज वी टेक लाइन एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे थीटा की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, तो यहाँ पे थीटा कितना लेंगे हम 0 डिग्री, वाई, बिकॉज बी एंड डीएल बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों हम क्या लेते हैं, सेम डायरेक्शन में लेते हैं। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, सो नाउ यहाँ मैं डायरेक्ट यूज में ले रही हूँ, बी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कितना आएगा, 2 पाई आर, दिस इज म्यू नॉट आई, तो बी कितना आ रहा है बेटा आपका, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्या सॉलिड सिलेंडर के लिए भी इतना ही आ रहा था, तो यहाँ पे
आपका होलो सिलेंडर के लिए भी आउटर पॉइंट पे या हम आउटसाइड द सिलेंडर बात करें तो कितना आ रहा है, वो ही वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इनसाइड बता दो बी, इनसाइड क्या होगा, आई कितना है इनसाइड 0, तो इनसाइड 0, आई कितना है आपका 0, तो आपका बी भी कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। इट सरफेस के लिए, एट सरफेस आप ये जो पॉइंट लेकर चल रहे थे वो कहाँ लेकर चलोगे, अब सरफेस पे लेकर चलोगे, ठीक है। अब ये सरफेस पे लेकर चलोगे आप, तो हम स्मॉल आर को किससे रिप्लेस कर दे, कैपिटल आर से। एट सरफेस स्मॉल आर किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी बी की, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। तो एट सरफेस और एट आउटसाइड द सिलेंडर, दोनों आउटसाइड द सिलेंडर पॉइंट पे हमने देखा तो वैल्यूज किसके बराबर आ रही है, सॉलिड सिलेंडर के बराबर ही आ रही है, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर में हमने इनसाइड वैल्यू कैलकुलेट करी थी बिकॉज वहां पे अंदर भी भरा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे तो होलो है तो इनसाइड तो करंट है ही नहीं, जो भी करंट होगी वो कहाँ होगी, एट द सरफेस होगी। ड्यू टू दिस इनसाइड करंट 0, तो इनसाइड यहाँ पे करंट 0 होता है, इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे 0 होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है किसके बीच में, सॉलिड सिलेंडर के बीच में और होलो सिलेंडर के बीच में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक